हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे, क्योंकि आपके एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। और इस क्लास में 40 क्वेश्चनों को लिया गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के लिए गए। अंत में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है, जो अपना पहला सेक्शन होगा वह जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान का होगा। उसके बाद में सामान्य हिंदी का सेक्शंस आएगा, इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। अंत में आपको बताना है आपका स्कोर क्या रहा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संसद में डैश शामिल हैं। संसद में क्या क्या शामिल होता है, आपको ये बताना है। तो संसद में क्या क्या शामिल होता है? संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर्स है, इसलिए इसके स्किप करते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि करंट अफेयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछा गया, जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब जो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, हो सकता है उससे आपसे प्रश्न पूछा जा सके। लेकिन उस समय कौन थे ये थे गुजरात से। जो जयशंकर प्रसाद थे, ये गुजरात से राज्यसभा का चुनाव जीते थे। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है। तब वह कौन किसका है? असम का, गुजरात का, उत्तराखंड का या झारखंड का? तब वह किस राज्य का होगा? वह है गुजरात राज्य का। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता प्राप्त पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। क्या यह पूंजीगत प्राप्तियां कहलाएंगी? जी हाँ, पहला वाला आपका कथन ठीक है। अगला कथन है कि पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदद सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। क्या यह ठीक है? ये भी ठीक है। तब आपका कौन सा वाला ऑप्शन तब आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तब आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा थर्ड वाला, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्हें बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये किसने निभाई थी? ये निभाई थी राजा राम मोहन राय ने। यदि आपका जवाब राजा राम मोहन राय था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उस उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। जो नई दिल्ली में जो स्टेडियम बनाया गया है, वह किसके नाम पर बनाया गया है? वह बनाया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाया गया है। यदि आपका जवाब मेजर ध्यानचंद था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, तब ये किसे जाना जाता है और कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपको ये बताना है। तो कौन सा बजाते हैं? पंडित जसराज जी को का बोल जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पंडित जसराज जी को जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और ये अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है। तब ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है डोल्लू कुनिठा के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डोबेराइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया है? अर्थात डोबेराइनर के जो त्रिक नियम है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये कितना है? 2 हैं, 8 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो कितने होंगे? ये आपके होंगे 4। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तब गिद्दा जो नृत्य होता है इसका संबंध किस राज्य से है? ये पूछा गया। इसका संबंध है पंजाब राज्य से। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मोमा दास कौन सा खेल खेलती हैं? आपको बताना कि जो मोमा दास हैं ये कौन सा खेल खेलती हैं। हॉकी खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं या क्रिकेट खेलती हैं। तभी कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं टेबल टेनिस। आपको खेल से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? आपको बताना जो सबसे कम साक्षर राज्य है वह कौन सा है, ये पूछा गया है। भाई आपका है बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है, जो कि यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? ये किस राज्य का है ये त्यौहार? ये राज्य है केरल राज्य का ये त्यौहार है जो कि इसके लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही है? आपको युग्म बताना कि कौन सा युग्म सही है। स्मृति मंथाना हॉकी से संबंधित है, इनका संबंध हॉकी से नहीं है। ज्योति याराजी क्रिकेट से, इनका भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित है जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। क्या ये लोथल था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था या धोलावीरा था? तब ये कौन सा था? हड़प्पा था, लोथल था या मोहनजोदड़ो या धोलावीरा था? तब इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा वह स्थान था धौलावीरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1950 और 60 के दशक में दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। तब क्या कहा जाता है उसके लिए? उसे कहा जाता है फिलीपींस। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो संवैधानिक निकायों का कौन सा उदाहरण होगा आपको बताना है। ये आपका होगा भारत निर्वाचन आयोग। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। क्या कमी की जा सकती है? जी हाँ, कमी की जा सकती है। पहला वाला आपका कथन ठीक होगा। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं।
ये सभी आय समूह को समान रूप से प्रभावित करते हैं। आपको बताना है, क्या दोनों कथन ठीक है, कोई भी कथन नहीं ठीक है या सभी ठीक हैं? तो दूसरा वाला भी ठीक है, तब आपका कौन सा सही जवाब हो जाए? आपका ए और बी दोनों सही हैं। इस कंडीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 95 क्वेश्चंस इस कंडीशन के ठीक होते हैं। यदि आपको अगर नहीं पता हो कि कौन सा इसका ठीक होगा, तब आंखें मीच करके आप ए और बी दोनों का आंसर लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको देखना है कि वर्तमान में कौन है, उसे आप अच्छे से देख लें। आपके लिए करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपको सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से अपने ये जी के जी एस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपने हिंदी के सेक्शन को देखेंगे, जो कि हिंदी के सेक्शन में कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कैसे भी स्किप ना करें। आपको ज्ञात हो जाएगा कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अब आपको इसमें पूछा गया सही वर्तनी आपको बतानी है कि प्रातःकाल की सही वर्तनी किस तरह से होगी, अर्थात प्रातःकाल सही तरह से कैसे लिखा जाएगा। जो आपका पहले वाले ऑप्शंस में लिखा हुआ है प्रातःकाल, ये बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प बताना कौन सा वाला होगा। सही वाला विकल्प होगा अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो भला बुरा ना समझता हो। जो भला बुरा ना समझता हो, तब उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अविवेकी। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको त्रुटि बताना है, किस में त्रुटि है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तब इसमें कौन से वाले ऑप्शन में त्रुटि आपको ये बताना है। ये आपकी है उसके भैंस वाली। क्या चीज़? उसके भैंस वाली। यहाँ पर होना चाहिए था जो उसके, यहाँ पर आपका उसकी होना चाहिए था। तब क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर यह बाली नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, बता कौन है जो राष्ट्रीय फूल है हमारे देश का? कौन सा राष्ट्रीय फूल है देश का? वह है गुलाब। यदि आपका जवाब गुलाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। देशज विदेशज शब्द चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी डैश माफ़ हो जाएगी। क्या माफ़ हो जाएगी? कमेंट करें यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान के। यहाँ आपका आएगा फीस तुम्हारी माफ़ हो जाएगी। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी फीस माफ़ हो जाएगी। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि लोकतिक का सही अर्थ आपको बताना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अपने किए बिना काम नहीं होता। ये बात सत्य है। जब तक आप स्वयं अपना कार्य नहीं करेंगे, तब आपका कार्य नहीं होने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया यदि कोई त्रुटि है तब आप उस त्रुटि को चूज करेंगे, कोई त्रुटि नहीं तब आप कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चूज करेंगे। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता है कि अब उसके लिए किसी अवस्था की नहीं की नहीं ही गई है। तब कौन सा वाले में त्रुटि है? साफ साफ झलक रही किस में त्रुटि है। ये आपके फोर्थ वाले में आपकी त्रुटि है, लिए किसी अवस्था नहीं ही गई है। ये आप त्रुटि देख रहे हैं इसमें, लिए इस वाले में आपकी त्रुटि है। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, समान दृष्टि से देखने वाला हो। यदि कोई व्यक्ति समान दृष्टि से देखता हो तब उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? उसे कहेंगे समदर्शी कहेंगे एक शब्द में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको है, विलोम शब्द आपको बताना कि विलोम शब्द क्या हुआ, विभत्स का विलोम क्या होगा। बताएं आप लोग, विभत्स का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षक होगा, कायर होगा, घोर होगा या आबाद होगा? इसका विलोम शब्द होता है आकर्षक। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। कलई खोलना, कलई खोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमेंट कर दें आप लोग, कलई खोलने का अर्थ क्या होगा? भेद खोलना, अर्थात उसका भेद खोल गया। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ये आपका विलोम शब्द से है, अनाहत का आपको विलोम बताना है कि अनाहत का विलोम क्या होगा। अनाहत का विलोम होगा आहत। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको, पर्यायवाची शब्द पूछा गया, वासना का पर्यायवाची क्या होगा। वासना का पर्यायवाची क्या होगा? वासना का पर्यायवाची होगा भोग। यदि आपका जवाब भोग था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको एक अच्छा सा कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही जवाब दिया, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। कम बोलती है, कम बोलती है अर्थात यह कम बोलता है, तब उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मितभाषी कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची आपको बताना है कि उपकार का पर्यायवाची क्या होगा। बताएं आप लोग, उपकार का पर्यायवाची क्या होगा? उपकार का पर्यायवाची आपका होगा कल्याण। उपकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कल्याण। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको सही जवाब देना होगा। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारों के डैश एवं नागरिकों के, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पहले के स्थान पर? यह आपका आ जाएगा कर्तव्य है। क्या चीज़ है? भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारों के कर्तव्य एवं नागरिकों की, आपका क्या आ जाएगा? कर्तव्य आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के लिए डैश के बारे में विस्तार से बताया। तब किसके बारे में बताया विस्तार से? आपको बताना है उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका अधिकारों आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अब आपको बताना थर्ड के स्थान पर क्या आएगा। देश की संसद के प्रथम डैश बने थे। क्या बने थे प्रथम? तो अभी क्या बने होंगे? ये बने होंगे सदस्य बने थे। यहाँ पर आपका आ जाएगा सदस्य आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका सदस्य आएगा, यहाँ पे तीसरे के स्थान पर आपका सदस्य आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना फोर्थ नंबर का, आपको अब बताना क्या आएगा। चुनाव भारतीय देश के निर्माण के लिए किया गया था। तब किसके लिए किया गया था? ये किया गया था संविधान। यह जो फोर्थ देख रहे हैं आपका यहाँ पर संविधान आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये कि जो फिफ्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। करने वाली सभा का डैश 19 जुलाई 1946 को किया गया था। तब क्या किया गया था? ये किया गया था, गठन किया गया था किसका? संविधान का गठन किया गया था। इस तरह से अपनी ये जीके जीएस और सामान्य हिंदी के 2020 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।